मैं अपने कन्नौज का नाम बदल दूंगा, गोरखपुर कर दूंगा। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के गढ़ में घुसकर उन्हें हराया था। अखिलेश यादव के पूरे करियर में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जहां उन्होंने किसी विरोधी के गढ़ में घुसकर उसे पटकनी दी हो। वो हमेशा अपनी ही जमीन पर खेलते हैं और यही स्मृति ईरानी के चैलेंज का असली सार है कि क्या आप अपने घर के बाहर भी शेर हैं। संसद में अखिलेश यादव ने स्मृति ईरानी के पुराने टीवी करियर पर कमेंट किया। वो सास बहू वाली तो हार गई हैं आपकी। आमतौर पर इसे एक विट या मजाक माना जा सकता था, लेकिन पॉलिटिक्स में मजाक भी एक सोची समझी रणनीति के तहत होता है। अखिलेश का मकसद था स्मृति की पब्लिक इमेज को छोटा करना, लेकिन स्मृति ईरानी ने यहाँ स्ट्रेटजी अपनाई। उन्होंने बहस को खुद से हटाकर सीधे अखिलेश की सबसे बड़ी कमजोरी यानी परिवारवाद और सुरक्षित किलों पर शिफ्ट कर दिया। भारत की राजनीति में एक शब्द बहुत मशहूर है, सेफ सीट, यानी एक ऐसा इलाका जहां की जनता पार्टी या काम को नहीं बल्कि एक विचारधारा को वोट देती है। लेकिन क्या होता है जब एक नेता अपनी उसी विरासत के गुरूर में दूसरे नेता के करियर पर तंज कसता है। जवाब में उसे वो चुनौती मिलती है जो उसके पूरे करियर के सबसे बड़े डर को उजागर कर देती है। स्मृति ईरानी ने अखिलेश यादव को गोरखपुर से लड़ने का चैलेंज क्यों दिया? क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बयान है या इसके पीछे वोटिंग बिहेवियर का वो डेटा है जिसे अखिलेश यादव कभी सार्वजनिक नहीं करना चाहेंगे? चलिए इसे डिकोड करते हैं। कहानी शुरू होती है संसद से, जहां महिला आरक्षण बिल पर बहस चल रही थी। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए स्मृति ईरानी के उस करियर पर तंज कसा जिसने उन्हें घर घर में पहचान दी थी। सास बहू के उस दौर का जिक्र शायद स्मृति ईरानी को नीचा दिखाने के लिए था, लेकिन जवाब उतना ही तीखा आया। वाराणसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मृति ईरानी ने एक ऐसी चुनौती दी जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि अगर दम है तो सुरक्षित पैतृक सीट छोड़कर अखिलेश यादव गोरखपुर से लड़कर दिखाएं। देखिए, बहुत आसान है पैतृक सीट से चुनाव लड़ना। मुझ जैसी औरत ने जो कामकाजी है, किसी और के गढ़ में जाकर परचम गाड़ा है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराया है। तो अगर इतना ही दमखम रखते हैं तो पैतृक सीट छोड़ के गोरखपुर से लड़के दिखाएं। अब सवाल ये है कि स्मृति ईरानी ने गोरखपुर का ही नाम क्यों लिया, आजमगढ़ या बनारस क्यों नहीं? तो दरअसल गोरखपुर भारत की राजनीति का वो अपवाद है जहां 1991 के बाद से सिर्फ एक ही विचारधारा का राज रहा है। यहाँ का वोटर सिर्फ बीजेपी को वोट नहीं देता, वो मठ को वोट देता है। इसके पीछे एक गहरा गणित है। गोरखपुर पिछले 30 सालों से मठ का गढ़ है। योगी आदित्यनाथ यहाँ से 5 बार सांसद रहे और अब वो उत्तर प्रदेश चलाते हैं। स्मृति जानती हैं कि अखिलेश यादव कभी भी अपनी सुरक्षित यादव बेल्ट मैनपुरी, इटावा, कन्नौज छोड़कर पूर्वी यूपी के उस गढ़ में नहीं जाएंगे जहां भगवा लहराता है। 1991 के बाद से बीजेपी यहां सिर्फ एक बार उपचुनाव हारी है। स्मृति का ये चैलेंज अखिलेश को डरपोक साबित करने की एक सोची समझी रणनीति है। 1996 से लेकर अब तक मैनपुरी की सीट पर सिर्फ मुलायम सिंह यादव या उनके परिवार का कब्जा रहा है। कन्नौज में 1998 से 2019 तक समाजवादी पार्टी अजेय थी। यहाँ सवाल विकास का नहीं है, सवाल है डेमोग्राफी लॉकडाउन का। इन सीटों पर यादव और मुस्लिम वोटर्स का प्रतिशत इतना ज्यादा है कि यहाँ किसी भी लहर के बावजूद जीत लगभग तय मानी जाती है। क्या ये जीत नेता की है या सिर्फ उस जातीय समीकरण की जो उनके पिता ने 30 साल पहले सेट कर दिया था? स्मृति जानती हैं कि अखिलेश यादव अगर गोरखपुर जाते हैं तो उनका MY फैक्टर वहां काम नहीं करेगा। वहां मुकाबला होगा आइडियोलॉजी वर्सेस आइडेंटिटी का, और इसी मुकाबले से अखिलेश हमेशा से बचते आए हैं। उन्होंने आजमगढ़ से चुनाव लड़ा, कन्नौज से लड़ा, लेकिन कभी किसी ऐसी सीट पर पैर नहीं रखा जहां बीजेपी का संगठन मजबूत हो। अखिलेश यादव ने शायरी लिखकर स्मृति की हार पर निशाना तो साधा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हारने के बावजूद स्मृति ईरानी का वोट शेयर अमेठी में बहुत ज्यादा नहीं गिरा था? राजनीति में हार और जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है फाइट। सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, सवाल ये है कि क्या हमारे नेता अपनी सुरक्षित जागीरों से बाहर निकलकर असल लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ने का दम रखते हैं, या फिर भारतीय राजनीति हमेशा सरनेम और जातीय किलों के बीच ही सिमटी रहेगी? मैं अपने कन्नौज का नाम बदल दूंगा, गोरखपुर कर दूंगा। अखिलेश यादव ने कन्नौज का नाम गोरखपुर करने का जो मजाकिया लहजा अपनाया वो शायद योगी आदित्यनाथ पर एक कटाक्ष था।
आज की तारीख में अखिलेश यादव खुद को एक नेशनल लीडर के तौर पर पेश कर रहे हैं। वो पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी स्मृति ईरानी जैसे नेताओं के जरिए ये नैरेटिव सेट कर रही है कि सपा सिर्फ परिवारवाद और सुरक्षित घेरों तक ही सीमित है। स्मृति ईरानी की चुनौती ने अखिलेश यादव को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां खामोश रहना उन्हें कमजोर दिखाता है और चुनौती स्वीकार करना उनके राजनीतिक करियर के लिए जोखिम भरा है। आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव में वो रिस्क लेने की क्षमता है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। आप देख रहे थे फिफ्थ पिलर की स्पेशल स्टोरी।